कहते हैं GSRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम संस्कृत में शब्दार्थ। आइए शुरू करते हैं। संस्कृत में शब्दार्थ जैसे बिल्कुल हिंदी के शब्दों से मिलते जुलते हैं ये। जैसे प्रहरी, तो इसी से जुड़ता हुआ ये शब्द है। इसका अर्थ है जैसे पहरेदार। प्रहरी, पहरेदार का क्या हो गया? प्रहरी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रहरी मतलब पहरेदार, जो पहरा करते हैं, चौकीदार। नेक्स्ट है जलधि। जलधि माने समुद्र। जल माने तो पानी होता है। अब जैसे धी जुड़ गया इस साथ, तो इसका मतलब कि समुद्र है जहाँ जैसे समुद्र के पर्यायवाची हैं, जैसे पयोधि, जलधि, वारिधि, नीरनिधि। तो जैसे धी जुड़ा हुआ तो माने जहाँ पानी का खजाना है। निधि माने क्या होता है? पानी का खजाना। जैसे सॉरी, निधि माने होता है जैसे धन का खजाना, पैसों का खजाना। तो इसी मतलब समुद्र क्या होता है? जल का, जल, सारा जल, पूरी नदियों का जल उसमें इकट्ठा होता है। तो धी जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये समुद्र का को संस्कृत में जलधि कहते हैं। अब जैसे ये भी बिल्कुल आसान है। प्राचीनतमा। प्राचीनतमा माने सबसे पुरानी। प्राचीन, प्राचीन का अर्थ क्या होता है? पुराना। बिल्कुल कॉमन शब्द है, सबको ये पता होता है कि प्राचीन का मतलब होता है पुराना, पुरानी। सर्वभूतेषु। सर्व माने सभी, भूतेषु माने प्राणियों में। अब जैसे ये भी हत्वा माने बिल्कुल आसान है, इससे आसानी से याद कर सकते हैं हम। हत्वा माने क्या होता है? जैसे हत्या करना। तो हत्या का मतलब क्या होता है कि जैसे मारना, मार देना किसी को, मार कर। जैसे पर्वती, पर्वती का अर्थ क्या होता है? बहती है, नदियाँ जैसे बहती हैं, पानी बहता है नदियों में। विविधा, विविधा माने जैसे विभिन्न प्रकार के। तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे अनेक प्रकार की। इसका अर्थ सिंपल आप याद कर सकते हो। विविधा मतलब विविधा माने विभिन्न प्रकार के। जैसे नेक्स्ट शब्द है अनुनयति। अनुनयति माने अनुनय करता है। जैसे रूठे हुए को मनाना। अनुनय का मतलब होता है रूठे हुए को मनाना। नेक्स्ट है अनुसरति। अनुसरति माने पीछे पीछे चलता है। नेक्स्ट है पर्वतेषु। ये भी बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो आप। पर्वतेषु माने पर्वतों पर। पर्वत सिंपल सा है, पर्वत, तो ये पर्वत लिखा ही हुआ। अब तेषु, इसमें सप्तमी विभक्ति लग गई, ऊ की मात्रा लगी हुई, तो ये पर्वतों पर हो गया। जैसे आनयाति। आनयाति माने लाता है। तो आन माने आन, मतलब आन से इससे अंदाजा लग सकते हो कि आन माने आना। नेक्स्ट है उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठति माने खड़ा होता है। जैसे कहते हैं कि उठ, उठो, उठ जाओ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उठ माने खड़ा होना। अवसीदंती। अवसीदंती माने दुखी होते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है। जैसे अवसीदंती माने दुखी होते हैं। परोहति। परोहति माने उगता है। अब जैसे ये शब्द है अधुना। अधुना माने अब, अ से मिलता जुड़ता, अधुना माने अब। चंचू, ये आसान है। चंचू माने चोंच, चिड़िया की चोंच। मधुरम। मधुर माने क्या होता है? मीठा। ये भी बिल्कुल आसान है। मधुर माने मीठा। जैसे कूदित्व। कूदित्व माने कूद कर। जैसे कूदना हुआ तो कूदित्व माने कूद कर। अपृच्छत। अपृच्छत माने पूछा। प्रछ, ये बिल्कुल इससे मिलते जुलते शब्द हैं। पृच्छत माने पूछा। नेक्स्ट है शयनाय। शयनाय माने सोने के लिए। शय वो ये भी इससे जुड़े हुए हैं शब्द, वर्ण है। जैसे श भी, न भी, सोने के लिए। गुहायाम। गुहायाम माने गुफा। ग पे छोटी ऊ की मात्रा, हा आ की मात्रा, गुहायाम। तो गुहायाम माने ग से आप लगा सकते हो गुफा। ज्ञातवान। ज्ञात माने सिंपल सा है कि आपको ज्ञात होगा ये बात,
तो मतलब समझ गया। कर्तव्यम, कर्तव्यम माने करना चाहिए। कर्तव्य भी इसी से क से मिलते जुलता शब्द है ये। तो इसका मतलब आप आसानी से इसका अर्थ निकाल सकते हो। मिलिता, मिले हुए, मिलिता, मिली आसान सा है कि मिलिता माने मिले हुए। ये सेम, ये दोनों मिले हुए आपस में, एक जैसे वर्ण है दोनों के। नेक्स्ट है जल बिंदु। जल माने वही पानी, ये जल लिखा हुआ, जल माने जल, बिंदु माने बूंद, जल बिंदु जल की बूंद। निपातेन, निपातेन माने गिराने से। पूर्यते, पूर्यते माने भर जाता है। घटा, इससे मिलता जुलता घ घड़ा, घटा घड़ा, पानी का घड़ा। हेतु, कारण। गौरवम, गरिमा, वे ग से, ये गरिमा, इधर भी ग है इधर भी ग है, गरिमा। दानात, दान से, दान, दान, ये भी दान लिखा हुआ और ये भी दान से, दानात दिया। आसानी से आप निकाल सकते हो इसका अर्थ। नेक्स्ट है संचयात, संचयात माने इकट्ठा करने से। पयोदानाम, पयोदानाम माने बादलों की। पयोधीनाम, पयोधीनाम माने समुद्रों की। अब जैसे पय माने क्या होता है, पानी, पय माने पानी, तो ये बादल, पयोदानाम माने बादलों की हो गया। और वही पया धी, धी जुड़ गया, तो धी मतलब समुद्रों की। पय माने पानी, ये भी पय पानी, पानी के पर्यायवाची शब्द हैं ये। अब ये इसके साथ दा जुड़ गया कि मतलब बादल क्या करते हैं, पानी देते हैं, बादल हैं पानी देने वाले, तो इसके साथ बादल जो पानी देने वाले होते थे द जुड़ गया। और धी, धी मतलब निधि, मतलब पानी का खजाना, पानी का देने वाला, पानी इकट्ठा करने वाला। इस तरह से आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।